नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पाल। क्या आप अपने शहर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? जाहिर सी बात है कि इस सवाल पर आप इस बात में सरकारी प्रबंधन से नाइत्तेफाकियां रखेंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि आपके शहर की स्वच्छता रैंकिंग में अचानक गिरावट देखने को मिली? आपके आसपास पसरे गंदगी के साम्राज्य के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों 29वें स्थान पर रहने वाली राजधानी जयपुर आज लिस्ट में 215वें नंबर पर जा पहुंची है? सफाई में बड़े शहरों की रैंकिंग के सफाई पर आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या नगर निगम ठीक से काम नहीं करते? क्या सफाई व्यवस्था के बीच कचरा प्रबंधन शहर में सरकार नाकाम है? क्या शहरी सरकारों के पास आधुनिक संसाधन नहीं है? आपकी राय और खास मेहमानों के साथ इसी पहलू पर आज बिग फाइट लाइव में करेंगे बात। चर्चा का दौर जारी है। जब बात होती है सफाई की, तो सफाई के लिए जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत के लिए हम राजधानी जयपुर से ये सिलसिला शुरू करना चाहेंगे, जहां महापौर अशोक लाहोटी के साथ सहयोगी अमरदीप ने बातचीत की। जो कुछ उनका कहना है, एक बार आप टटोल लीजिए, समझ लीजिए कि महापौर अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से समझते हैं। अशोक लाहोटी क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके सामने। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं जयपुर नगर निगम मेयर डॉक्टर अशोक लाहोटी। सर, सर्वे हुआ, 500 शहरों का सर्वे हुआ, 219वें नंबर पे जयपुर आया। आपको कहाँ कमी लगती है कि 219वें नंबर पे जयपुर पहुंचा है सफाई के मामलों पे? लोगों का मानना है कि 29 से सीधे 219 पे पहुंचा। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो हम 215वें नंबर पे आए हैं और उसमें हम 29 नंबर से वहाँ नहीं गए। 2015 का जो सर्वे था उसमें 370 नंबर पे जयपुर था, 370 पे, उससे हम 215 पे आए हैं। लेकिन मैं ये इसको कोई अच्छा नहीं मान रहा। ये जो 29th आप बात करें वो सर्वे ही अलग था, वो केवल 70 शहरों का सर्वे था। ये 450 शहरों का सर्वे है, वो पहली बार जो 2015 में हुआ था वो अब हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी 215 हमारे लिए कोई अच्छा रैंक नहीं है, हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। लेकिन इस पूरे व्यवस्था के यदि हम पीछे जाएँ तो इसमें 75% मार्क्स उन 3 चीज़ों के थे जो उस समय तीनों थे ही नहीं। मैं तो मेयर बना ही था जब ये सर्वे हुआ, उसके 10 दिन बाद ही सर्वे हुआ। 3 उसमें एक पहला विषय था ODF का, उस समय तक जयपुर ODF नहीं हुआ था। अब हम लगभग 71 वार्ड्स को ODF कर चुके, केवल हमारे यहाँ 20 वार्ड बचे हैं जिनको ODF करना है, वो अगले 2 महीने में कर लेंगे। दूसरा था डोर टू डोर कलेक्शन। लगातार जयपुर में पिछले 15 साल से डोर टू डोर कलेक्शन का एक बड़ा इशू चल रहा है। अब हमने उसके टेंडर भी कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर भी कर दिए हैं। और जयपुर में हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि 8 जो पायलट वार्ड हमने शुरू किए उनमें पिछले 7-8 दिन से काम शुरू भी हो चुका है। तो अब हम उस स्थिति में भी आ गए हैं। तीसरे जो 25 मार्क्स थे, 25% वो थे वेस्ट टू एनर्जी के। वेस्ट टू एनर्जी का भी हमने टेंडर कर दिया, 200 करोड़ का हमने वर्क ऑर्डर भी कर दिया, जिंदल ने काम भी शुरू कर दिया। इन तीनों चीज़ों में जिसमें हमारे मार्क्स कटे थे, अब चौथा कंपोनेंट जिसमें पूरे देश में हम चौथे नंबर पे हैं, सब बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़कर है, वो है स्वच्छता मोड ऐप को डाउनलोड करवाने का काम। उसमें हम चौथे नंबर पे हैं पूरे देश में। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसमें कोई एक अशोक लाहोटी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे अधिकारी हो या सफाई कर्मचारी हो, तब तक नहीं कर सकते जब तक जयपुर की एक नागरिक के नाते मैं, आप, हम सब लोग मिलकर जयपुर के पूरे स्वच्छता का हम सब लोग पैरामीटर्स तय नहीं करेंगे, हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे। हम कचरा कितने बजे डालें, कचरा कहाँ पर डालें, ये 2 चीज़ हम तय कर दें। निश्चित समय पर कचरा डाल दें, निश्चित जगह पर कचरा डाल दें, तभी हमारा जयपुर स्वच्छ और सुंदर हो पाएगा। यदि हम 10 बजे कचरा उठ जाए, 12 बजे डाल देते हैं, 12 बजे उठ गया 2 बजे डालेंगे, हम पड़ोस के खाली प्लॉट में कचरा डाल दें, तो ये स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कैंसर, इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? ये सब उसी कचरे से पैदा हो रहा है जो हम अपने पड़ोस के खाली प्लॉट में डालते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा, और ये सब टीम जयपुर की, हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आप और हम सब मिलकर इस जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मैं कोई जिम्मेदारी के पीछे नहीं हट रहा। आज जयपुर की जो भी रैंक आई है, उस रैंक को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। जिन 3 कारणों से हम पिछड़े हैं, वो तीनों कारण हमने पूरे कर लिए हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हम स्वच्छता को और बेहतर कर पाएंगे। वैसे कुछ लोगों का कहना यह है कि नगर निगम के संसाधन और नगर निगम के जो तकनीकी एफर्ट्स हैं वो, और दूसरा सफाई कर्मचारी, उनसे
नगर निगम संतुष्ट नहीं है और नगर निगम से वो संतुष्ट नहीं है। ये चर्चा परिचर्चा लगातार चलती रहती है, कभी हड़ताल, कभी कुछ, कभी कुछ। देखिए, बड़ा परिवार है नगर निगम, कर्मचारी भी हमारे ही हैं, सफाई कर्मचारी भी हमारे ही हैं, ठेकेदार भी हमारे ही हैं, अधिकारी भी हमारे, हम सब एक परिवार है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता। मैं नगर निगम का मुखिया होने के नाते ये कह सकता हूँ कि इस सब व्यवस्था को हम आने वाले दिनों में ठीक करेंगे और ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर ठीक करेंगे। आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है लोगों में, कि जैसे बाहर शहरों में होता है, चंडीगढ़ को देख लीजिए, वहाँ उसके लिए हमने आईसी एक्टिविटी शुरू की है। हमने फॉर्म्स भी बनाए, हम स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह फॉर्म्स भी बांट रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, हम एक फिल्म भी बना रहे हैं इस पर, उसको भी हम जल्दी डिस्प्ले करेंगे और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि हम सब ने मिलकर, यदि डोर टू डोर का काम ठीक तरीके से हमने कर लिया और हमने नियत समय पर गाड़ियों में अपने घर का कचरा डाल दिया, किसी कारण से गाड़ी नहीं आई तो एक दिन के लिए कचरा घर में रख लिया और अगले दिन गाड़ी में ही डाला, तो मैं समझता हूँ जयपुर से सुंदर दुनिया में कोई शहर नहीं था और कोई शहर नहीं होगा। तो ये थे जयपुर महापौर अशोक लाहौटी, जिन्होंने कहा कि 215वें नंबर पे आया है, दुख की बात है, लेकिन जल्द ही इस आंकड़े को हम कम करके टॉप पर स्मार्ट सिटी जयपुर को बहुत अच्छा और सुंदर बनाएंगे। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ अमरदीप शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इसी के साथ डिबेट में आज हमारा सवाल है, क्या सरकारी लापरवाही के कारण सफाई में राजस्थान पिछड़ा हुआ है? हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर भी ये बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा है। चर्चा के बीच कई मुद्दे हैं, जैसा कि जयपुर मेयर ने कहा कि 3 मुद्दे थे जिनको लेकर हम पिछड़ते हुए नजर आए। हालांकि स्वच्छता ऐप में हम लोग ऐसा है कि आगे रहे हैं, लेकिन उन 3 मुद्दों पर भी काम हो गया। इस चर्चा के दौरान समझने की कोशिश होगी कि किसी भी राज्य के लिए राजधानी एक बड़ी मिसाल होती है, तो क्या ये राजधानी एक मिसाल के तौर पर अब उभर कर आएगी? क्योंकि सवाल है, राजधानी के 18 वार्ड आज भी ODF नहीं है। सवाल ये भी है कि 5 संभाग मुख्यालय हैं जो कि लगातार अपनी रैंकिंग में पिछले बार के मुकाबले गिरे हैं। तो ऐसे हालात में जिम्मेदार कौन है? खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष पारिक जी चर्चा में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्षद धर्म सिंह जी हमारे साथ होंगे। निर्दलीय पार्षद सुशील शर्मा जी हमारे साथ होंगे। साथ ही जयपुर नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार कठेरा जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है एक तरह से, अगर राजधानी जयपुर की रैंकिंग गिरी है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एफर्ट्स, जो कोशिशें होती हैं, उन पर भी सवाल उठे हैं। जानना चाहूँगा कमियां कहाँ रहीं और किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि 1980 के मापदंड पर 8,245 कर्मचारी थे। आज नगर निगम के अंदर 4,000 स्थायी सफाई कर्मचारी। सिटी का विस्तार बढ़ा जा रहा है, आबादी का विस्तार बढ़ा जा रहा है और कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जहां हाथ काम करने वाले नहीं है, वो कितनी मशीनें ले आओ, कितने ही और साधन जुटा लो, लेकिन सफाई व्यवस्था है जो सुचारू रूप से तभी चलेगी जब लोग काम पर आए, लोगों की नवीन भर्ती हो, स्थायी भर्ती हो कर्मचारियों की, तब जाकर के काम होगा। ठेके की व्यवस्था तो यह है कि ठेका, आधा ठेका तो कागजी ठेका है, साथ ही जो ठेके पर काम कर रहे हैं लोग, सफाई के ठेके के नाम पर वेतन उठ रहा है, वो आधा तो 8 जोनों में जा रहा है कर्मचारियों को, वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, सफाई के नाम से वेतन ले रहे हैं। और जो वीट पर काम कर रहे हैं उनमें भी संख्याएं कम है, जितने की उनकी स्वीकृति दी हुई, जैसे 40 कर्मचारियों की संख्या दी गई है, वहाँ 10 से 12 कर्मचारी रखते हैं, बाकी लोग रहते नहीं हैं। जब पर्याप्त कर्मचारी नहीं होंगे तो शहर की सफाई व्यवस्था नहीं हो सकती है। और मेरा मानना यह है, जयपुर की सफाई व्यवस्था जब भी सुधरेगी। सिर्फ सफाई कर्मचारियों की संख्या ही एक बड़ी वजह है या फिर कुछ और भी आप मानते हैं यहाँ पर? हाँ, सफाई कर्मचारियों की संख्या बड़ी वजह है। दूसरा क्या है कि छोटे संसाधन नहीं है। जब एक व्यक्ति वीट में काम करता है तो उसको हाथ गाड़ी चाहिए, छोटे औजार चाहिए जिनसे काम करते हैं, नाली निकालना वगैरह। मानते संख्या भी नहीं है और संसाधन भी नहीं है, ये व्यवस्था है। बड़े संसाधन तो जुटा लो आप। धर्म सिंह जी, विपक्ष का क्या कुछ मानना है? क्योंकि शहर की साख गिरी है, इस साख का एक बड़ा हिसाब भी है। देखिए, पिछले लगभग 2-2.5 साल से लगातार हम कांग्रेस पार्षद दल, जयपुर के महापौर व तमाम जो सरकार है उसको अवगत कराते आ रहे हैं कि जो जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल भी बदहाल स्थिति में जा रही है और जयपुर शहर की जो स्थिति अब और जाने वाली है, इसका इनको
जो उठाना पड़ा, महापौर को चेंज करना पड़ा, क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी के पार्षद भी महापौर तो संतुष्ट है, वो तो कह रहे हैं कि सब ठीक हुआ है, अभी इंटरव्यू में कहा उन्होंने। संतुष्ट नहीं है ना, महापौर संतुष्ट होती तो आज ये 215 पे नहीं आता। महापौर अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जयपुर शहर की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है, उनके पार्षद संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पिछली बार उनके पार्षदों में आपस में मतभेद था, जिसकी वजह से महापौर को हमने भी बार बार विरोध प्रदर्शन किया, उनके महापौर को चेंज करना पड़ा। आज इनको भी लगभग 6 महीने हो चुके हैं। गोविंद देव जी मंदिर से ये वादा करते हैं जयपुर शहर की जनता से, खुद मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान सरकार से वादा करते हैं कि मैं पिछले 3 महीने के अंदर जयपुर शहर की सभा व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन आप देखिए जयपुर शहर को 3 महीने के अंदर इन्होंने 215वें स्थान में पहुंचा दिया, जबकि 29 नंबर पहले जयपुर शहर था। इससे लगता है कि जो महापौर, लेकिन वो कह रहे हैं कि 29वां मुकाम तब था जब 70 शहरों के बीच सर्वे हुआ। तो आप कैसे इसको कंपेयर करते हैं, कैसे मानते हैं कि साख गिरी है, गंदगी का आलम बड़ा है? अब ये महापौर जी बता रहे हैं कि डोर टू डोर हमने योजना चालू कर दी, हमने जो जबकि मैं बताऊंगा कागजों में सिर्फ डोर टू डोर योजना चालू हुई है। लगभग 2 साल से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि डोर टू डोर योजना लागू कर रहे हैं। जयपुर शहर की जनता ये सुनते हुए आ रही है कि डोर टू डोर योजना लागू कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार से जयपुर शहर में डोर टू डोर योजना चालू हुई है, और ये चालू हुई है तो ऐसे वार्डों में इन्होंने चालू की है कि खुद महापौर के वार्ड में चालू कर दी। अब उसके अनुसार तो महापौर ही करेंगे यहाँ चालू हो गई, वहाँ की जनता से आप पहुंचे कि चालू हुई नहीं हुई। बिल्कुल कांग्रेस ही एक वार्ड में चालू नहीं हुई है। और ये भी सफाई का नजरिया है, लेकिन जब सर्वे होता है तो सभी वार्डों का नाम शामिल आता है। सुशील जी, लगातार आप भी इस निगम का हिस्सा हैं, आपसे भी जानना चाहता हूं, निगम जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, या फिर जो कामकाज का तरीका है वो जिम्मेदार है? गंदगी क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो ये जो 215 नंबर पर रैंक आई है इसके लिए सारे ही हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि पिछले 5 साल भी मैंने देखा और अब 27 महीने से अब देख रहा हूँ कि नीयत साफ नहीं है। शहर तो जब साफ होगा जब नीयत साफ होगी। काम जो नेताओं की नीयत साफ नहीं है, कर्मचारियों की नीयत साफ नहीं है, पार्षदों की नीयत साफ नहीं है, मैं सारे पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता हूँ। सफाई के प्रति अवेयरनेस नहीं है। अब हम जनता को शामिल कर रहे हैं। मेयर साहब नाकामयाब रहे तो उनको बदल दिया गया, अब दूसरे मेयर आइए, अब इसको कह सकते साहब मैं नया आया हूँ और मेरे को अभी मौका ही नहीं मिला। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब ये सर्वे हुआ, इन्होंने ऐप डाउनलोड कराई, बार बार जो कह रहे हैं कि ऐप हमने डाउनलोड कराया और उसमें हम 4थे नंबर पर रहे। सबसे बड़ा कारण इनका रैंक आने का यही रहा कि इन्होंने ऐप को ज़्यादा डाउनलोड कराया, लोगों ने अपनी शिकायतें पूरी की पूरी बताई और उसका कारण यह है कि वो 215 पर चला गया। आदमी को ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ऐप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बने और पूरे ऐप को डाउनलोड कराया कि इसमें ही नंबर ले लें, उसमें नंबर लिया, उसका परिणाम ये आया क्योंकि लोगों ने अपनी शिकायत ज़्यादा पहुँचाई। और जयपुर की हालत बद से बदतर हो रही है। आपसे ज़्यादा, मीडिया से ज़्यादा किसी में नहीं छुपी हुई। जयपुर की जनता इस पीड़ा को भोग रही है। मैं समझ रहा हूँ 215 देकर भी मैं उस कंपनी को धन्यवाद देता हूँ कि 215 पे हमें रखा, वरना तो 300 साढ़े 300 पे जाने की स्थिति में था जयपुर। आज अंदर की स्थिति, गलियों की, गंदी गलियों की स्थिति देखो आप। कचरा समय पे उठता नहीं है, आए दिन हड़ताल होती है। ये 8वीं बार हड़ताल हुई है इस बोर्ड के अंदर, और पहले भी हड़ताल होती रही। तो हम तो पहले 5 साल पीड़ित रहे, अब 27 महीने से मैं लगातार कर रहा हूँ। पिछले जो मेयर रहे निर्मल नाटा जी, हमने खूब समझाया। आपके यहाँ डिबेट के अंदर भी कई बार कहा, डिप्टी मेयर साहब यहाँ आया करते थे, उन्होंने कहा हम बस बहुत जल्दी डोर टू डोर शुरू कर रहे हैं। अभी भी हम सुन रहे हैं, अभी इन्होंने कहा हम डोर टू डोर शुरू कर दिया है, ओडीएफ वार्ड को ओडीएफ कर दिया। मैं आज भी आपको बताऊं, आप जाकर देखें, खुले में शौच हो रहा है जयपुर में। अब जितने पेशाब घर हैं या जितनी खुली जगह पड़ी है, आपको रेलवे स्टेशन के आसपास में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान विधानसभा के सामने की अमरूदों के बाग की तस्वीर सबको पता है, सबको पता है। क्या हालात, कहाँ ये ओडीएफ करने के मूड में, कैसे रैंक आएगा? मतलब कोई भी एजेंसी सर्वे करेगी तो वो सारी चीजें देखेगी, और सारी चीजें देखेगी तो उसमें फेल हो जाएंगे। अब फेल हो गए, इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि साहब गलती तो हमसे हो गई, लेकिन हम अब कोशिश करेंगे। अरे कब कोशिश करोगे? आपके पास लिमिटेड समय है, इस लिमिटेड समय में आपने अब कोई बहाना नहीं ले सकते। सब कुछ इनका है, राजस्थान की सरकार इनकी, भारत की सरकार इनकी, और उसके बाद में भी हमारा नंबर 215 पर। जयपुर के बाद संसाधनों की कमी है तो आप लाओ संसाधन, आप उगाई तो खूब कर लेते। चलिए मैं इस पहलू, संसाधन वाले पहलू पर आऊंगा, उससे पहले मनीष पारिक साहब का रुख करना चाहते हैं। मनीष पारिक साहब, इसी निगम में डिप्टी मेयर आप रहे हैं, उस दौरान भी कामकाज देखा है। तब से आज में क्या ऐसी तब्दीलियां हुई कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उसके बावजूद आपकी पार्टी शहर को साफ रखने में प्रधानमंत्री जी के मिशन में नाकामयाब है? नहीं, नाकामयाब तो नहीं, परंतु ये सही बात है कि जो नए कुछ अडॉप्ट किए गए हैं प्रोसीजर, उनमें ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं हो सका है। आप देखेंगे अश्विनी, इस समय जो ज़माना है वो स्वच्छता ऐप का है, और
जो मुखरता है, जनता की प्रखरता है वो बढ़ गई है। तुरंत कंप्लेंट डाउनलोड करते हैं और उसके बाद अगर दूरी नहीं होती है तो उसको फेसबुक पे डाल देते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन जो बड़ी बात है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो कई सालों से इसके बारे में कवायद चल रही है, नगर निगम उसको करने में कामयाब नहीं हो पाया। ये गलती सीधी सीधी मैनेजमेंट तो तब करेंगे जब गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है, जैसा कि धर्म सिंह जी ने कहा, जैसा कि राजकुमार जी ने कहा, सुशील जी बता रहे हैं, कचरा उठ ही नहीं पा रहा, मैनेजमेंट कब करेंगे? जी वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो पुरातन पंथी स्टाइल है उसमें सेग्रीगेशन को कोई जगह नहीं है। गीला सूखा कचरा अलग होना चाहिए, फिर वो टंचिंग ग्राउंड पे जाना चाहिए, उससे ब्रिक्स बननी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट बननी चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें मायने रखती है आपके रैंकिंग में। और मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें रैंकिंग करती है तो सड़क पे सफाई हो सकती है तो भी आपकी रैंक खराब होगी, हो सकता है, क्योंकि आपने वो मेजरमेंट्स अपनाए नहीं हैं, उन कानूनों को लागू नहीं कर पाए हैं आप, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं। मेयर बदल दिए हैं लेकिन वो काम करने का तरीका नहीं बदल पाए हैं जी, और यही कारण है कि जो नगर निगम आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नाकाम है फिलहाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि परिस्थिति है, रिस्पांसिबिलिटी क्यूमुलेटिव है और इसीलिए किसी एक को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। युवा मेयर है, सोच आधुनिक नहीं है, ये मान लें? नहीं, अब मैंने आपको कहा कि जो प्रोसीजर हो सकता है वो वही चल रहा है, जो स्टाफ है वो वही चल रहा है, सिस्टम संसाधन वही है, तो केवल मेयर बदलने से कुछ होगा इसलिए संभावना मुश्किल रहती है। लेकिन फिर भी उनका जोश काबिले तारीफ है, उन्होंने आगे बढ़ के चीज को अडॉप्ट किया है और उसमें जुट गए हैं वो। मुझे लगता है किसी भी मेयर के लिए ये अच्छी बात है। एक राजस्थान के पूरे राजस्थान की बात करूंगा, मिसाल राजधानी ही होगी कि हमारा शहर राजधानी जैसा होना चाहिए, लेकिन राजधानी खुद खस्ता हाल है, तो फिर सुधार की बात कहाँ पर हो। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लौटेंगे। कुछ महापौरों की भी जो प्रतिक्रिया है वो लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे बड़े शहरों की, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हालात ये है कि हमारी दुकान के सामने सारा दिन कचरा पड़ा रहता है और वो शाम तक भी नहीं उठ पा रहा। उसकी वजह से जानवर वगैरह, मवेशी वगैरह सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं, उससे हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीमार परेशान होते हैं, उल्टी दस्त वगैरह होते हैं और इससे हम लोग भी बाहर बैठते हैं तो हम लोगों को परेशानी आती है। मच्छर होते हैं, गंदगी काफ़ी तेज़ हो रही है, बदबू आती है, पास में अस्पताल है, मरीजों को परेशानी होती है, दिन भर 3-4 दिन से कचरा उठानी है, इसकी समस्या निवारण होती नहीं है। और जो भी कचरा उड़ता है दुकान के अंदर आता है, ग्राहक को परेशानी होती है।